15 जून 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों पर क्या पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। सूर्यदेव 15 जून 2023 को वृषभ राशि से निकलकर बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर यह 17 जुलाई 2023 तक गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य देव आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान, बुद्धिमत्ता, साथ ही आपके पूर्व जन्मों का होता है। तो पंचम भाव के स्वामी होकर और सूर्य देव आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। 15 जून 2023 से लेकर 17 जुलाई 2023 तक आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। हेल्थ संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ में देखें कि यदि संतान संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में थी तो वह दूर होगी। साथ ही संतान प्राप्ति के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वह चिंताएं आपकी अवश्य दूर होंगी। वही संतान के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले। संतान को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। भाग्य आपका प्रबल तरीके से कार्य करने वाला है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता के करियर में उनको ऊंचाइयां प्राप्त होने वाली है। वही आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर मेष राशि वालों को देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप अपने बिजनेस, काम कारोबार से अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। यदि आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, आपको लाभ अवश्य यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके साथ दाम्पत्य जीवन में शुभता भी देखने को मिलेगी। वही आपके लिए यहाँ पर धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचि भी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर हम देखें तो सूर्य का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। चाहे वह धन हो, चाहे निजी जीवन हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लिए सूर्य देव की बात करें तो आपकी राशि से चौथे भाव के ये स्वामी होते हैं। चौथा भाव किस चीज़ का होता है? सुख समृद्धि का, प्रॉपर्टी, वाहन का होता है, माता का, जनता का भाव होता है, वही आपके हृदय का भाव होता है। अब देखिए, ये चौथे भाव के स्वामी होकर और आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि सेकंड हाउस से वाणी को देखा जाता है। तो इस समय अवधि के दौरान वाणी आपकी प्रभावशाली रहने वाली है। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि वाणी से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी वगैरह देने का कार्य कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि आप अपने करियर में, बिजनेस में वाणी को संयमित रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं, क्योंकि सूर्य देव गोचर पर जब भी सेकंड हाउस के अंदर आते हैं तो ये आपको धन अवश्य देने का कार्य करते हैं, अच्छे लाभ आपको देने का कार्य करते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आती हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी वाणी की वजह से बहुत सारी अच्छाई को भी बुराई में बदल देता है। तो ध्यान रखना है कि आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। हालांकि परिवार के लोगों के साथ में सामंजस्य आपका बना रहेगा। कुटुंबी जनों का भी सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। आप अपने परिवार पर धन खर्च कर सकते हैं। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। काफी लंबे समय से मकान वाहन का योग नहीं बन रहा था तो आप मकान वाहन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मकान निर्माण का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। कोई अचल संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान योग आपके लिए बहुत अच्छे बने हैं। वही जो आप प्लानिंग करेंगे उन प्लानिंग्स का भरपूर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ सूर्य देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके आयु में वृद्धि होगी। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या आपकी दूर होगी। पहले से चली आ रही गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है।
इसके साथ देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पर वाणी की वजह से अनबन होने की संभावनाएं बनती हैं। तो आप यदि वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं तो अपने वाणी को एग्रेसिव होने से बचाइएगा। हालांकि कर्ज से मुक्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि आप कर्ज से जूझ रहे थे या आपकी ईएमआई वगैरह देने में प्रॉब्लम आ रही थी तो उन प्रॉब्लम से आप 1 महीने के लिए मुक्त अवश्य होने वाले हैं। साथ ही संतान की बात करें तो स्थिति बेहतर बनी हुई है। वही संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर चिंताएं चल रही थी तो वह चिंताएं अवश्य दूर होंगी। जो जातक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं या ऐसे किसी कार्य से जुड़े हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या डाटा एनालिसिस का कार्य है तो इन क्षेत्रों में आपको असीम ऊंचाइयां प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। वही जो जातक नौकरी कर रहे हैं विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि कार्यस्थल पर आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। वही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको शुभता देखने को मिलेगी। यदि आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही माता जी के साथ में संबंधों को बेहतर करने का यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए गोचर विशेष शुभ फलदायी रहने वाला है। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में अगर आपने कोई एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट आना है तो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए आपके लिए साहस पराक्रम छोटे भाई बहनों के भाव के ये स्वामी बनते हैं 3rd हाउस के। और ये गोचर में कहाँ आएंगे? आपके लग्न में आएंगे। जब भी सूर्यदेव लग्न में आते हैं तो ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य करने की क्षमता में आपके वृद्धि अवश्य होने वाली है। थोड़ा सा आपके अंदर ईगो भी आ सकता है क्योंकि लग्न में जब सूर्य देव आते हैं तो ये व्यक्ति को ईगोइस्टिक बना देते हैं। हालांकि यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम के कारण आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपके कार्य बनते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर यदि हम देखें तो थोड़ा सा धन को लेकर आप चिंता ज़्यादा करने वाले हैं, लेकिन आपके प्रयासों से आपको धन की प्राप्ति होगी। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा इनडिसीजन की स्थिति बनेगी। इसलिए आप मिथुन राशि वाले हैं, यदि आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आपको अपने घर के वरिष्ठ लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए संतान संबंधित समस्या दूर होगी। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। नई जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए यदि आप थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे जगह पर एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। वही इसके साथ शेयर मार्केट से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। जीवन साथी के साथ में, क्योंकि देखिए सूर्यदेव लग्न में गोचर करते हुए आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी के साथ में तनाव बढ़ने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। उतार चढ़ाव आपके संबंधों में विशेष तौर पर वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकता है। हालांकि आपके जीवन साथी की तरक्की होगी। उनकी करियर में कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर होने वाली है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी तलाश कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिलने के चांसेस अवश्य आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वही हेल्थ वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। आप में गुस्सा या क्रोध की अधिकता रह सकती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। घर परिवार से आपको अगर हम देखें तो थोड़ा सा दूरी बनती हुई नजर आ रही है। आप अपने घर परिवार से दूर हो सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। पिता तुल्य लोगों का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। जो मिथुन राशि के जातक हैं वही प्रेम संबंधों में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आपके शादी से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी या आप विवाह के योग्य थे, बात नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर आपको बड़ी खुशखबरी अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। इनकम आप सोर्सेज भी बढ़ाने के आप प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए अगर सूर्य देव की बात करें तो ये आपके 2nd हाउस के स्वामी होकर
और 12th हाउस में ये गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आप देखेंगे कि इस गोचर अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। और वो खर्चे कहाँ पर होंगे? आपके सुख साधनों पर होंगे। वाहन की प्राप्ति के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उसमें पैसे आपके खर्च अवश्य होंगे। हालांकि विदेश से जुड़े जातकों के लिए यहाँ पर अनुकूल समय रहेगा। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपके लिए यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका धन खर्च हो सकता है। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव आप में रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी। आप देख सकते हैं कि इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर 1 जुलाई 2023 तक आप में सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा पैदा होंगी, जिसके कारण क्या होगा कि आप कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। जो कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं, हालांकि सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए सामान्य से बेहतर समय कहा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन अपनी नौकरी को लेकर आप इनसिक्योर अपने आप को फील करेंगे। आपके अंदर एक अनजाना सा भय रहेगा, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भय से मुक्त हो जाइए। आपके करियर में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए एक शुभ अवसर यह प्राप्त होगा कि यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। ग्रहों के सपोर्ट के कारण आपके रुके कार्य अवश्य बनेंगे, हालांकि थोड़े से डिले के साथ में बनेंगे, लेकिन कार्य आपके बनते नजर आने वाले हैं। पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही हमने बताया कि विदेश से जुड़े चीज़ों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। माता जी की हेल्थ को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी दूर होगी। वही कुटुंबी जनों का भी पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में जो कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, इस समय अवधि के दौरान आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि जल्दबाजी में कोई आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में रफ्तार आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ आपके आयु में वृद्धि भी होती नजर आने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा। धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बढ़िया बनेंगी। हाँ, कुछ परिस्थितियां कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल आपके लिए रहेंगी, जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस के अंदर गोचर बस सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट नहीं देते। ये मानसिक तनाव, आंखों में समस्या, बाल झड़ने की समस्या, या आपको पहले से चश्मे वगैरह लग रहे हैं तो आप उसका नंबर बदलवाने की भी स्थिति बन सकती है। ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, चार जो राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। साथ ही सुबह उठकर उगते हुए सूरज को देखें। इसके साथ आप कम से कम रविवार के दिन 250 ग्राम जौ का दान करें या बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आपको सूर्य